हेलो एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी के बारे में। मार्क्सिस्ट थ्योरी हमारे पास बहुत बड़ी क्रिटिक है मर्केंटलिज्म की एंड इकोनॉमिक लिबरलिज्म की। मार्क्सिस्ट कहते हैं कि इन दोनों ने बड़े लेवल पे इनइक्वलिटी पैदा की हुई है। सिर्फ अमीर लोगों को फ़ायदा हुआ है इससे। पाकिस्तान जैसे ममालिक को इससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास तो बेचने को कुछ है ही नहीं, तो हमें कैसे फ़ायदा होगा इससे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कार्ल मार्क्स का है, वो जिसे हम कहते हैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। ये कहती है कि दुनिया बार बार इवॉल्व हो रही है। हिस्ट्री एवोल्यूशन प्रोसेस के अंदर से गुजर रही है। दुनिया वक्त के साथ तब्दील हो रही है और मोड ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज हो रही है। मतलब जैसे पहले टाइम में फ़िशिंग हुआ करती थी, फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो गई, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन आ गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड नाउ फोर्थ रिवॉल्यूशन। और आज जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो आईटी और एआई है। जैसे जैसे मोड्स ऑफ प्रोडक्शन बदलते गए, इस तरह सोशल क्लासेस की इमर्जेंस भी हमने देखी। सबसे पहले हमारे पास सोशल क्लास था, वो फ्यूडलिज्म था। उसके खिलाफ हमारे पास एक ग्रुप खड़ी हो गई जो कैपिटलिस्ट क्लास थी, और इन्होंने इसको साइड पे किया। और आज सबसे ज़्यादा जो टॉप क्लास है वो कैपिटलिस्ट क्लास है, वो डोमिनेंट क्लास है आज। तो कार्ल मार्क्स से टाइम विल कम एंड एज विद टाइम हिस्ट्री इज evolving, social class get changes. Say capitalist class will fall and revolution will come and labor class will emerge and in world there would be evolution will end. मतलब कि एक टाइम आएगा कि हमारे पास एवोल्यूशन ख़त्म हो जाएगी, हमारे पास क्लासलेस वर्ल्ड होगी। और कोई मतलब वो कंसेप्ट नहीं होगा कि ये क्लास अपर है, ये लोअर क्लास है। तो इसको हम डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कहते हैं, सही है। फिर हमारे पास इसके बाद जो दूसरा है न्यू मार्क्सिस्ट थ्योरी है। ये एंटोनियो ग्रामशे, इटालियन एक फिलासफर है, उसने दिया था। इसने कहा कि इस दुनिया में जहाँ पर सेवरेनिटी है, तो स्टेट जो है वो एक दूसरे के खिलाफ फाइट नहीं कर रहे हैं। मतलब स्टेट जो है वो वॉर नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ। ये सोशल क्लासेस है वहाँ पर जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मतलब कि अगर एक मुल्क आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो अपना नेशनल इंटरेस्ट अचीव कर रहा है, असल में वो मुल्क नहीं है जो अपना नेशनल इंटरेस्ट अचीव कर रहा है। वो वहाँ पर बैठी एक छोटी सी एलीट क्लास है जो अपना इंटरेस्ट अचीव कर रही है। अगर मुल्क जंग लड़ रहा है तो इस जंग में उस एलीट को फ़ायदा है जिसके वेपन्स बिक रहे हैं। सो इट कंट्राडिक्ट ऑल द theories लाइक लिबरलिज्म, रियलिज्म एंड से ओनली हेल्प एलीट क्लास। ये कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास को फ़ायदा दे रहा है। तो एलीट तबका एलीट तबका जो है वो सिर्फ दुनिया को वही चीज़ दिखा रही है जो वो दिखाना चाहते हैं। मतलब दुनिया को अपने लेंस से दिखाना चाहते हैं जिससे उसे फ़ायदा पहुंच रहा है। मतलब कि जो एलीट क्लास चाहती है, जंग चाहती है, तो ठीक है जंग हो रहेगी। जंग नहीं चाहती, अमन चाहता है तो अमन होगी। मतलब कि जो एलीट क्लास चाहती है वही होती है। मतलब वहाँ पर वही होता है। मतलब ये हिंदू मार्क्सिस्ट कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस एलीट क्लास से छुटकारा हासिल करें, आप इस एलीट क्लास से जो है जान मतलब खुद को आज़ाद करें इससे, तो इसके दो हल है। पहला हल ये है कि आप रिवोल्यूशन लाए। मतलब जो हेगमनी है इसको काउंटर करना होगा, आम आदमी को इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। फिर दूसरा जो है वो कहते हैं कि आप एंटी ग्लोबलिस्ट मूवमेंट चलाए। मतलब कि जो ग्लोबलाइजेशन है इसने दुनिया को नुकसान पहुंचाया है और मूवमेंट चलानी होगी इसके खिलाफ ताकि इसको ख़त्म कर सके। जिसे एक मूवमेंट बहुत फेमस हुआ था, येलो वेस्ट मूवमेंट, फ्रांस में। इन्होंने इट वाज इंस्पायर्ड बाय न्यू मार्क्सिस्ट अप्रोच, सही है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।